नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से मैंने वादा किया था कि मैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर फिर से लाऊंगा और आज से मैंने शुरुआत कर दी है। बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आप लोग अब लगातार पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। अप्रैल लास्ट 25 या 24 अप्रैल से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। एक बात और कहनी थी कि अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे डिस्क्रिप्टिव तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ा दूंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करके आएंगे। और बीएड में ये मान के चलिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन लाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट आप लोगों की इसी से बनने वाली है। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप बैठते हैं तो वहाँ पे एकेडमिक मेरिट जोड़ी जाती है। तो अधिक से अधिक मेहनत करके आप लोग चाहें तो यहाँ से भी मेहनत करके आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अगर वीडियो देखते हैं तो कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस मेरा वीडियो देखते रहिए। आज हम शुरुआत करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर आप लोगों का है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसमें जो इंट्रोडक्शन है अर्थात परिचय, उसकी हम शुरुआत आज करेंगे। आप लोग बस कमेंट करके बताइएगा कि डिस्क्रिप्टिव एवं ऑब्जेक्टिव ये दोनों पढ़ाऊँ कि केवल ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाकर मैं बंद कर दूँ। तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। एक बात और कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार के बीएड से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी, जितने भी सिलेबस होंगे, आपको कंप्लीट कराकर मैं देता रहूँगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया था? तो प्रशासन को नीति के रूप में ऑप्शन सी जो है प्रोसे महोदय ने प्रशासन को नीति के रूप में लिया था। जबकि दूसरा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन 1887 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही है, 1887। क्वेश्चन 3, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया? तो विड्रो विल्सन महोदय ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया था, और जबकि इसका प्रकाशन हुआ था 1887 ईस्वी में। तो यहाँ पर विड्रो विल्सन ने इसका प्रकाशन करवाया। चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधा निहित है। तो ये कथन किसका था? तो ऑप्शन ए जो है कैंपेबल एवं अन्य का ये कथन माना जाता है। तो कैंपेबल ने ये क्या कहा था कि शिक्षा प्रशासन में शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधा निहित है। तो कैंपेबल ने ये कहा था। क्वेश्चन 5 देखते हैं कि शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार होते हैं? तो शिक्षा प्रशासन के ऑप्शन सी शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार होते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है कि शिक्षा प्रशासन के लिए शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार माने जाते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। बी सीयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की कितनी क्रियाएं होती हैं? तो ऑप्शन ए जो है 5 क्रियाएं होती हैं, अर्थात बियर सीयर्स ने कहा है कि 5 जो क्रियाएं होती हैं वो शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया से संबंधित मानी जाती हैं। कितनी? 5। क्वेश्चन 7, शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी को शामिल किया जाता है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। नियोजन एवं संगठन को शामिल किया जाता है, निर्देशन, समन्वयन एवं नियंत्रण को शामिल किया जाता है, जबकि निर्णयन एवं रिपोर्टिंग एवं मूल्यांकन को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही होगा, इसमें सभी को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ऑप्शन ब जो है यहाँ पर डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल के नेतृत्व में ही पुनरीक्षण समिति की स्थापना की गई थी। डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। क्वेश्चन 9 देखते हैं कि विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत ऑप्शन डी यहाँ पर अर्थात द उपयुक्त सभी शामिल हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। लोच का सिद्धांत याद रखिएगा, विद्यालय संगठन के मूल सिद्धांतों में लोच का सिद्धांत भी शामिल है, जबकि लोकतंत्रीय सिद्धांत भी शामिल है, जबकि उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत भी शामिल होता है विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत में। क्वेश्चन 10, विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है। तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, बालकों का सर्वांगीण विकास होता है विद्यालय का संगठन का उद्देश्य। क्वेश्चन 11 देखते हैं। विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है। तो विद्यालय प्रशासन के कार्यों को कितने भागों में? ऑप्शन सी अ और ब दोनों भागों में, अर्थात प्रशासनिक कार्य भी बांटा जाता है और नीति निर्धारण संबंधी कार्यों को जो है विद्यालय प्रशासन के कार्यों के रूप में बांटा जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं 12,
शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल होता है। तो शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अ और ब दोनों सही है, अर्थात व्यावसायिक परीक्षण भी शामिल होता है और व्यावसायिक निष्ठा भी शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उन्नति के भेद माने जाते हैं। तो उन्नति के भेद उपयुक्त सभी माने जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो देख लेते हैं उन्नति के भेद कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 कौन सा है? वार्षिक उन्नति भी देखी जाती है, त्रैमासिक उन्नति भी देखी जाती है और जबकि परीक्षण उन्नति भी देखी जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वार्षिक परीक्षा बच्चों के लिए जाती है, 3 महीने पे भी बच्चों की परीक्षा ली जाती है और अचानक भी कभी क्लास में टीचर जो होता है वो परीक्षण भी उन्नति कर लेता है विद्यार्थियों की। लगातार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ कर देख लेता है कि विद्यालय में विद्यार्थी जो आ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन 14 क्या है? भवन योजनाओं को विभक्त किया जाता है। तो भवन योजनाओं को ऑप्शन ए जो है 2 भागों में विभक्त किया जाता है। क्वेश्चन 15, खुली योजनाओं में निम्न आकार की योजनाएं आती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ई और एच आकार की योजनाएं जो हैं वो खुली योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन 16 क्या है? बंद योजनाओं में किस प्रकार की योजनाएं आती हैं? तो बंद योजनाओं में 2 प्रकार की योजनाएं आती हैं, ठोस आकार की एवं शून्य आयताकार की योजनाएं आती हैं। तो याद रखिए बंद योजनाओं में कौन कौन से आते हैं? ठोस आयताकार, शून्य आयताकार, और जो कि खुली में ई एवं एच आकार की योजनाएं आती हैं। ये दोनों एक ही जगह है, तो इसको इम्पॉर्टेंट करके आप लोग निशान लगा लीजिएगा। अभी आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, 1 महीने से ऊपर आप लोगों के पास टाइम है। आप लोगों को पता है कि अप्रैल लास्ट में अर्थात कि 25 अप्रैल के बाद आप लोगों का पेपर कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब कोई बहाना नहीं होगा कि हमें टाइम नहीं मिला। अगर आप लोग कहेंगे तो डिस्क्रिप्टिव भी आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जब आप लोगों का कमेंट आएगा तभी मैं उसकी शुरुआत करूँगा। क्वेश्चन 17, विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए? तो ऑप्शन ड यहाँ पर सही है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो ऑप्शन लगा हुआ है ए वो गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु व भूमि न तो अधिक शुष्क हो और न ही अधिक नम हो। जबकि जो आपका विद्यालय होगा वो अंधेर गलियों में नहीं होनी चाहिए, नदी के किनारे नहीं होनी चाहिए, न ही फैक्ट्री के पास होनी चाहिए, बल्कि ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ की जलवायु जो भूमि जो है वो अधिक शुष्क न हो और न ही अधिक नमी हो, जिससे विद्यार्थी वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। क्वेश्चन 18, विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है। तो विद्यालय अभिलेखों का जो उपयोग होता है वो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए होता है, अर्थात संदर्भ के लिए भी किया जाता है, निर्देशन के लिए भी किया जाता है और आयोजन के लिए भी विद्यालय अभिलेखों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई है। किसे? ऑप्शन ए लैटिन शब्द क्यूरेरे शब्द से करिकुलम शब्द की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन 20, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनका बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ये कथन किसका था? ये वाल्टर सी महोदय का था। वाल्टर सी महोदय ने बोला था कि पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित होते हैं जिनका बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए वाल्टर सी महोदय ने कहा है। क्वेश्चन 21, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में होता है। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार बनाया जाता है। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में किसको आधार बनाया जाता है? विषय को आधार बनाया जाता है। क्वेश्चन 22, गर्मी के मौसम में विद्यालय यहाँ पे कितने बजे खुल जाते हैं? तो ऑप्शन बी 7 बजे से शुरू किए जाएं, अर्थात सरकार ने और ये बताया गया है कि गर्मी के मौसम में विद्यालय 7 बजे से शुरू किए जाते हैं। क्वेश्चन 23, विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा समाज होगा। ये कथन किसका था? तो ये कथन जो है ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट के आधार पर कहा गया था। उसमें ही कहा गया है कि विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा समाज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 24, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। ये कथन किसका है? तो जॉन ड्यूबी महोदय ने बोला है। ऑप्शन ए जॉन ड्यूबी, उन्होंने बोला है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। क्वेश्चन 25 क्या है? समुदाय के प्रमुख साधन होते हैं। तो समुदाय के प्रमुख साधन उपयुक्त सभी होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से। प्रशासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं भी समुदाय के साधन होते हैं, जबकि औद्योगिक केंद्र भी समुदाय के प्रमुख साधन हैं और ऐतिहासिक स्थान भी समुदाय के प्रमुख साधन है। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन 26 है, समुदाय को विद्यालय के निकट किन साधनों से लाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी के द्वारा समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से साधन हैं। तो मेलो उत्सव आदि का मनाना, समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना, विद्यालय में सामूहिक जीवन के विभिन्न कार्यों का संगठन करना, इन सभी के द्वारा विद्यालय को जो है समुदाय के निकट लाया जा सकता है। क्वेश्चन 27,
विद्यालय को समुदाय के निकट किन साधनों से लाया जा सकता है? सो सामाजिक सर्वेक्षण के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी के द्वारा लाया जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से। जो क्लबों के संगठन के द्वारा करीब लाया जा सकता है, समाज सेवा सप्ताह के आयोजन के द्वारा लाया जा सकता है, जबकि श्रेष्ठ पर्यटन के द्वारा भी लाया जा सकता है। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। जबकि 28 नंबर का क्वेश्चन है कि घर वह साधन है जहाँ, अर्थात घर वह साधन है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। जहाँ पर उपयुक्त सभी, अर्थात बालक का पालन जो है लालन पालन किया जाता है, बालक को स्नेह मिलता है और बालक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो घर पर वहाँ पर जो बालक होते हैं उनको ये सब चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन 29 है कि विद्यालय घर का सहयोग प्राप्त करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अ और ब दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं दोनों क्या हैं। शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर ही विद्यालय घर का सहयोग प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन 30, विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने में के प्रमुख कारण क्या हैं? तो विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने में उपयुक्त सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। शिक्षकों के परस्पर सहयोगी संबंध, विद्यालय की सामान्य चारित्रिक भावना एवं आदर्श वाक्य, झंडा, विद्यालय गान एवं विशिष्ट चिन्ह जो हैं, ये सभी चीज़ें विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के प्रमुख कारक होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक संसाधनों के अंतर्गत विद्यालय भवन आते हैं, जबकि शिक्षक और छात्र एवं प्रधानाचार्य ये भौतिक संसाधनों के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन 32, विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी आती हैं। देखते हैं कौन से। ठोस आयत, आयत होता है और शून्य आयत, ये सभी जो है विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो क्वेश्चन 33, विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। तो विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी जो होती है वो ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक की होती है, अर्थात प्रिंसिपल की मानी जाती है। क्वेश्चन 34 देखते हैं कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुआं आ सकती हैं। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए के डेविस महोदय का है। तो के डेविस महोदय ने बोला है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन की समस्त जो पहलू हैं वो आ सकती हैं। तो ऑप्शन ए के डेविस महोदय ने कहा है। क्वेश्चन 35, विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन हैं। तो विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन कौन से हैं? उपयुक्त सभी, अर्थात उपयुक्त सभी होते हैं। प्रधानाध्यापक, छात्र एवं शिक्षक सभी जो होते हैं वो मानवीय संसाधन होते हैं, जबकि इसके पहले मैंने बताया था कि जो विद्यालय भवन होता है वो भौतिक संसाधन माना जाता है। तो क्वेश्चन 36, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है, यह किस भाषा से संबंध रखती है? तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से मानी जाती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 37, विद्यालय भवन का आकार होता है। तो उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो देख लेते हैं विद्यालय भवन का आकार कैसा होता है। यू आकार का भी विद्यालय भवन होता है, एल आकार का भी होता है, जबकि ई आकार का भी विद्यालय भवन पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 38, विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है। तो विद्यालय भवन निर्माण में ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन स उपयुक्त दोनों का जो है ध्यान रखा जाता है, अर्थात छात्रों की संख्या का ध्यान रखा जाता है एवं आर्थिक संसाधन का भी ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन 39, खेल की आवश्यकता होती है। तो खेल की आवश्यकता जो होती है वो किस लिए होती है? ऑप्शन ए और सी यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर गलत लगा दिया गया है। तो अब खेल के लिए क्या आवश्यकता होती है? क्यों होती है खेल की आवश्यकता? मानसिक विकास के लिए एवं शारीरिक विकास के लिए खेल की आवश्यकता होती है, अर्थात अ और ब ऑप्शन यहाँ पर दोनों सही होगा। क्वेश्चन 40, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था जो है उपयुक्त सभी के द्वारा की जा सकती है, अर्थात ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा भी की जा सकती है, अभिभावक एवं संघ शिक्षक समिति के द्वारा भी की जा सकती है, जबकि समुदाय के द्वारा भी की जा सकती है, अर्थात सभी के मिलजुल कर जो है विद्यालय में जो भवन है, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सभी के द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन 41, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। तो पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानाध्यापक होता है, अर्थात प्रिंसिपल होता है। अर्थात क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है कि प्रधानाध्यापक जो होता है वो किस किस का उपाध्यक्ष होता है, तो उसमें पीटीए भी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, पीटीए का उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक को माना जाता है। 42, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय में प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः
3 क्षेत्र होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, 3 क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन 43 विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन 1 जो है अपने ज्ञान को सीमित रखना, अर्थात जो भी अध्यापक होगा वो अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखेगा, बल्कि वो अधिक से अधिक अगर जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित जो भी उसे जानकारी होगी वो बच्चों को वो बताएगा। जबकि क्या महत्वपूर्ण होता है, मतलब दायित्व जो होता है वो कौन कौन से दायित्व उसके होते हैं, सभी अध्यापकों के साथ अनुभव एवं समस्याएं बांटना, जबकि नवीन शिक्षण विधाओं को विकसित करने का प्रयास करते रहना एवं पाठ्यक्रम आयोजित करना, सहगामी क्रियाओं की योजना बनाते रहना, ये सभी जो हैं कार्य जो होते हैं एक प्रबंधक हेतु शिक्षकों के लिए किए जाते हैं कि ये सभी कार्य जो शिक्षक हैं वो करें। जबकि जो कौन सा काम उसके अंतर्गत नहीं आता है, अपने ज्ञान को सीमित रखना, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 45 विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, अर्थात ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा एवं समुदाय के द्वारा विद्यालय में भवन, जो फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। क्वेश्चन भी पहले बता दिया गया है। जबकि क्वेश्चन 46 प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित PTA का उपाध्यक्ष कौन होता है, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक होता है, ये भी क्वेश्चन पहले बता दिया गया है। क्वेश्चन 47 प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर क्या है, 3 क्षेत्र संबंधित होते हैं, अर्थात प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन 48 विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन ए अपने ज्ञान को सीमित रखना, ये नहीं आता है। क्वेश्चन 49 विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन सी 3 प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है विद्यालय प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन 50 विलेज एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष के लिए आवश्यक होता है, तो ऑप्शन ए एक महिला का होना आवश्यक होता है, अर्थात जो विलेज एजुकेशन कमेटी बनेगी उसमें कम से कम एक महिला तो होगी ही, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 51 प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु मात्र शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है, तो ऑप्शन डी माता अभिभावकों में से अध्यक्ष चुना जाता है, अर्थात जितने भी विद्यार्थी होंगे उनकी माताओं में से जितने भी माताएं होंगी उसमें से किसी एक को अभिभावक जो माता होंगी उनको अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अर्थात प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन में कम से कम जो मात्र शिक्षक संघ बनेगा उसमें माता का होना, अर्थात बच्चों के किसी एक माता का होना आवश्यक होगा जो कि अध्यक्ष चुनी जाएंगे। क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है, तो विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी जो होती है वो प्रधानाध्यापक अर्थात प्रिंसिपल के ऊपर होती है, तो ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक सही होगा। क्वेश्चन 53 विद्यालय की बौद्धिक पाठशाला है, तो विद्यालय की बौद्धिक पाठशाला किसके बोलते हैं, ऑप्शन सी पुस्तकालय को बोलते हैं। क्वेश्चन 54 शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या होता है, नियोजन करना होता है, शिक्षा जो प्रबंधन होता है उसका प्रमुख कार्य नियोजन करना, ऑप्शन डी अर्थात द सही है। क्वेश्चन 55 औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला को ही प्रबंधन कहते हैं, ये कथन किसका है, तो ऑप्शन सी हेराल्ड किंज का ये कथन है। तो हेराल्ड किंज ने बोला है कि औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। तो यहाँ पर गिलकर नहीं है बल्कि मिलकर, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मिलकर होना चाहिए। क्वेश्चन 56 विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उपयुक्त सभी की भूमिका होती है, ऑप्शन डी सही होता है, अर्थात प्रधानाध्यापक की, बच्चों की एवं शिक्षक की, तीनों को मिलाकर ही विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन 57 प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन डी गांव के समीप खुले मैदान में जो हो, विद्यालय जो हो गांव के ही समीप हो और खुले मैदान में हो, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 58 विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है, तो विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य ऑप्शन सी छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 59 व्यायाम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन सी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 60 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष कितना विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है, तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष जो है ऑप्शन ए 7,000 जो रुपये प्रदान किए जाते हैं विद्यालय अनुदान के रूप में, उनको 7,000 रुपये मिलते हैं, किसको, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष मिलता है, जबकि न कि प्रति महीना। क्वेश्चन 61 प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन का जनपद स्तर पर मुख्य दायित्व होता है, तो क्या दायित्व होता है, ऑप्शन डी प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का दायित्व होता है कि वो जो है प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन का काम करें। और कहाँ पर होता है इनका प्रशिक्षण, जनपद स्तर पर होता है।
क्वेश्चन 62, प्राथमिक विद्यालय को विकास अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितना प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है 5,000 रुपये प्राप्त होते हैं। ये किसको प्राप्त होते हैं? ये 1 से क्लास 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान के रूप में, विकास के अनुदान के रूप में 5,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष कितना प्राप्त होता है? 7,000 रुपये प्राप्त होता है। क्वेश्चन 63, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक में शिक्षक का अनुपात और छात्र का अनुपात कितना होता है? 1:30, और जबकि उच्च प्राथमिक क्या होता है? 1:35 होता है। इन दोनों को अच्छे से याद करिएगा। एक में अर्थात प्राथमिक जो है छोटा है तो वहाँ पर 1:30 होगा, ठीक है, और जबकि उच्च प्राथमिक उससे बड़ा है तो 30 से क्या होता है? 35 होता है, तो 1:35 होगा। क्वेश्चन 64, विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों एवं वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको किस पंजिका में रखा जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर स्टॉक पंजिका में उनको रखा जाता है। क्वेश्चन 65, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही वहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। अर्थात जो प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति हेतु जो गठित समिति की जाती है उसका अध्यक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। क्वेश्चन 66, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत है? तो ऑप्शन बी, संसाधनों का विकास ही प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन बी, संसाधनों का विकास। इस प्रकार आप लोगों का प्रथम चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अर्थात फर्स्ट यूनिट में मैंने आप लोगों को 64 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन रिपीट हैं। ये मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट में मैंने बताए हैं, जो कि जब पेपर आएगा तो इसका मास्टर वीडियो मैं 200 से 300 क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन अभी आप लोग इस 60 क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर करके पढ़ डालिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, अर्थात फर्स्ट यूनिट का डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा दूं, तो उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। मैं उसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूंगा। और ये मान के चलिए कि अभी से अगर आप लोग लगते हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और मेरिट, अगर ये जो आप लोगों का सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहा है, इसको ये मानिए कि अधिक से अधिक नंबर उठाने के लिए ही आप लोगों का ये पेपर बहुत ही अच्छा लक है आप लोगों का, कि आप लोग सेमेस्टर वाइज पेपर दे रहे हैं। इसमें अच्छे से अच्छे नंबर उठाइए आप लोग, क्योंकि ये जान रहे हैं आप लोग कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मेरिट जोड़ी जाती है, एकेडमिक मेरिट। अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दिया तो आपको सुपर टेट, जब आप टेट पास कर लेंगे उसके बाद जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट होता है, वहाँ पर आपको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ही हार्ड है। तो इसलिए अभी आप लोग मेहनत कर लीजिए और अधिक से अधिक नंबर बीएड में लेके आइए। तब आप लोग ये मानिए कि आप लोग शिक्षक भर्ती के बहुत ही करीब हैं। और जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसका सलूशन खोजने का प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की बीएड से संबंधित जानकारी पूरी की पूरी प्राप्त होती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।